बॉय। और बताओ तो कैसा आपका चल रहा है? कट रहा है, चल रहा है? कट रहा है आपका? ये तो गलत बात है यार। कटना तो चाहिए, नहीं चलना चाहिए। चलो अपन क्या पढ़े थे पहले? कार्य। कार्य मैंने समझा दिया, वो लिखवा देते, एक बार बताओ। सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में। दूसरा कौन सा है? यह वार्षिक वृद्धि में क्या होता है? सहायक। तीसरा कौन सा हो गया? हरेपन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। मुख्यतः कौन सा होता है? मैग्नीशियम ऑप्शन नहीं हो तो नाइट्रोजन। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट फोर्थ कार्य लिखो, उसमें चौथा कार्य लिखो। पहला हो गया अपने, दूसरा कार्य हो गया, तीसरा कार्य हो गया, अब चौथा कार्य की बात करते हैं। ठीक है भैया, ऑनलाइन में चौथा कार्य लिखवा रहा हूँ ना। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, चौथे में लिखो, यह है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल है, यह क्लोरोफिल है पोरफायरिन। यह क्लोरोफिल है पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। चौथा जो है फंक्शन लिखवा रहा हूं ऑनलाइन में, यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन लिख रखा मैंने। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल या पोरफायरिन होता क्या है? तो मुख्यतः कौन सा बताओ, बीच में कौन सा रहेगा और चारों तरफ क्या रहेगा बताओ? नाइट्रोजन। क्या रहेगा इसके? नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, तो ये तो कौन सा बताओ? मुख्य। और ये कौन सा बताओ? ये कौन सा हो गया? सहायक। कौन सा हो गया? सहायक। ठीक है, और बात करिए ये किसका बताओ? पोरफायरिन वाला। क्या बताओ? पोरफायरिन कौन सा हो गया? वाला। मतलब ये क्लोरोफिल, जो संरचना पढ़ो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की संरचना में क्या पाया जाता है? पोरफायरिन वाला पाया जाता है। पोरफायरिन ऐसे होता है, तो वहां पर क्या होगा? मैग्नीशियम तो एक होता है, नाइट्रोजन कितने होते हैं? 4, लेकिन मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम, उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लिखो पोरफायरिन वाला। 2023 की वैकेंसी में भी लिखा था और मैं जेट में किताब भी आई थी, फिर भी लिखो प्लीज। हाँ, लिखना तो लिखना पड़ेगा। लिखने से बढ़िया है ना भाई, लिखने से पता है याद होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड, जब पीछे से बोल रहा है मतलब याद होता है। भाई तू जाति बाहर है कि अलग ही बैठा हुआ है? हैं? क्या हो, कौन सी जाति से है? क्या बोल रहा है? अरे तो आ गया, आ गया, आ गया, ट्यूशन में आ गया, आ गया, आया क्या तो? है ना, आज ही आया क्या? हाँ, जब भी धीरे धीरे मिल जाएगा तो इधर ही है ना। भाइयों के बीच में रहने के साथ ही नौकरी करनी तेरे को यार। लिखो नेक्स्ट, लिखना पड़ेगा ना, लिखना। 4 लिख लो, 5 लिखो। डायग्राम बनाए क्या आपने? तो बनाओ ना भाई साहब। लड़कियां बना ली, बताओ कितनी टैलेंटेड है। ये तो मार्कर वो लिखी आती, येलो, रेड, सारे इंपॉर्टेंट है। येलो लगा के पूरे के ऊपर येलो कर लेगी तू। लिखो नेक्स्ट। इसमें रूम पे कौन कौन रहता है? रूम पे, हाँ, अभी रूम पे रह रहे हो ना, तो अभी आप टिफिन बनाते हो, खुद रोटी बनाते हो? खुद बनाना, जब तक ये एग्जाम के 6 महीने या 4 महीने रहे, 6 या 4 महीने। क्योंकि आदमी अगर बाहर का खाना खाता है तो 2, 4, 5, 6 महीने बाद में क्या थक जाता है शरीर से। तभी फिलहाल में अच्छा खाना लो, तभी बॉडी सही रहेगी। लास्ट के 6 महीने या 4 महीने लगता है कि अपना ठीक ठाक तैयारी है, तो फिर बाद में क्या करो? बाहर खाना खा लेना, ताकि टाइम भी अपना वेस्ट नहीं हो। दूसरी बात, अपने पैसे की बचत हो जाए, क्योंकि अभी से आप करोगे तो मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, सही है कि नहीं बताओ? इसलिए बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया आराम से, रूम पे बढ़िया होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ये है चारे वाली, 5 वाली लिखो। यह है चारे वाली, यह है चारे वाली, यह है चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए, पत्तीदार सब्जियों के लिए, यह चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए, चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए
गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। ठीक है, अब नोट डालो, नोट लिखो, नोट में लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, गुणवत्ता, नोट डाल के लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, नोट में लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, नोट में लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व बराबर के लिए बताओ पोटेशियम। मतलब अगर डायरेक्टली पूछे ना गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा, तो कौन सा करोगे आप, पोटेशियम। ठीक है, और अगर पूछे बताओ चारे वाले के लिए कौन सा है, नाइट्रोजन, कर लोगे आप इसको। हाँ, लिखो नेक्स्ट। अब बताओ क्या करेंगे उसके बाद, अपने पढ़े सबसे पहले सामान्य जानकारी नाइट्रोजन की, उसके बाद क्या पढ़ा आपने बताओ, कार्य। अब क्या पढ़ेंगे, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण आपको मालूम, मुझे मालूम है। बताओ कौन सी पत्तियों दिखा देता है, कौन से बताओ, पुरानी पत्तियों पर ही क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि पौधों में क्या होता है, कम चालक अधिक चालक, क्या होता है पौधों में, क्या होता है अधिक चालक, पौधों में अधिक चालक होने के कारण इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देते बताओ, पुरानी पत्तियों में। जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होगी तो पुरानी पत्ती क्या हो जाती है, पीली पड़ने लगती है, बताओ पीली पड़ जाती है, क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। पीली पड़ना का मतलब क्या होता है बताओ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोसिस, क्या बोलेंगे उसको, क्लोरोसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण सबसे पहले पुरानी पत्ती क्या होती है, पीली पड़ती, फिर बाद में संपूर्ण पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह क्या होता है बताओ, अधिक चालक, क्या होता है अधिक चालक। जब इसकी कमी होगी तो खाद्यान्न फसलों, इसकी बात करें बताओ, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती है, गेहूं, अब अपने गेहूं, जो बाजरा, ज्वार, उसकी पत्तियों में, जो पुरानी पत्तियों, जैसे मान लो खाद्यान्न पत्ती की है, उसकी पुरानी पत्तियों में क्या होता है बताओ, वी आकार का पीलापन, कौन सा बताओ, वी आकार का पीलापन, ऐसे वी आकार का पीलापन होगा। ठीक है, ऐसे कौन सा होगा, वी आकार का पीलापन। तो खाद्यान्न फसलों की पुरानी पत्तियों में वी आकार का क्या होता है, पीलापन होता है। तो यहाँ पर पत्तियों पर होता है, इसके बाद बताओ, पत्तियों पर वी आकार का क्या होगा, पीलापन होगा। लेकिन अगर पूछे कोई कि बताओ मूंगफली की पत्तियां वी आकार की किस कारण होती है, मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, पत्ती वी आकार की हो जाती है। ठीक है, बताओ क्या होता है, मूंगफली की पत्ती वी आकार, यहां पर क्या हो रहा है बताओ, वी आकार का पीलापन, क्या हो रहा है बताओ, वी आकार का पीलापन। इसमें पत्ती क्या हो जाती है, वी आकार। इसमें नॉर्मली मूंगफली की पत्ती ऐसी होती है, लेकिन जैसे कमी आएगी तो वांछित कम होगी तो सिकुड़ने लग जाती है, ऐसे तो क्या होगा, तो वी आकार की पत्ती हो जाती है। ठीक है, और सरसों की बात करते हैं, जैसे सरसों की बात करें तो सरसों में होता है कप जैसी संरचना, क्या बताओ, कप जैसी संरचना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यालेनोमा, किसकी बात करते हैं, प्यालेनोमा। ये दोनों दोनों किसके कारण, सल्फर की कमी, ये भी कौन सा बताओ, सल्फर की कमी। मतलब वी आकार का पीलापन तो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी। लेकिन अगर पूछे मूंगफली में पत्तियां वी आकार की किस कारण होता है, और सरसों की पत्तियां प्याले या कप जैसी संरचना कौन सा होता है, सल्फर कमी। प्याले का नॉर्मली संरचना होती है, जैसे सल्फर की कमी होती है तो क्या होता है, पत्तियों का आकार क्या होता है, छोटा होने लग जाता है, तो ऐसे आकार की हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या होता है, प्यालिनोमा संरचना। ठीक है, एक साथ याद करने का तरीका रहेगा, वी आकार का पीलापन, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, वी आकार की पत्ती, सल्फर की कमी, प्यालिनुमा संरचना, सल्फर की कमी। चलो कोई दिक्कत नहीं, या फिर किसी बात कमी के लक्षण की बात करते हैं। अब है कमी से होने वाले रोग, किस बात करते हैं, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो एक तो होता है फूल गोभी में बटनिंग रोग, इसकी बात करता हूँ, फूल गोभी में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, बटनिंग रोग। फूल गोभी में कौन सा हो गया, बटनिंग रोग हो गया। ठीक है डियर, दूसरा हो गया फसलों में स्टारवेशन, फसलों में किसकी बात करते हैं, फसलों में स्टारवेशन रोग, फसलों में स्टारवेशन रोग, फसलों में कौन सा हो गया, स्टारवेशन। कि सर बटनिंग रोग क्या होता है, आपने सुना होगा फूल होगी, फल को क्या बोलते बताओ, क्या बोलते हैं, उसको कर्ड बोला जाता है। जैसे नाइट्रोजन कमी होगी तो वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका आकार क्या हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, तो छोटा सा उसको क्या हो जाता है, कर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं बटन लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे उसको। तो बटनिंग होता है, वो भी नाइट्रोजन की कमी कारण होता है। और फसलों में स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, मतलब क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल कम होगा, क्लोरोफिल कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा, और प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा, पौधा क्या होगा, कमजोर होगा, उसको बोलते हैं बताओ क्या बोलेंगे, स्टारवेशन। अपने क्वेश्चन ये पूछेगा फसलों में स्टारवेशन किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है, नाइट्रोजन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ फूल गोभी में कौन सा हो गया, बटनिंग हो गया। अब बात करते हैं अधिकता से होने वाले, इस बात बताओ, अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है डियर,
अधिकता से होने वाले रोग की बात करते हैं, इसलिए हमेशा पोषक तत्व उन्हें तो ज्यादा होने चाहिए, नहीं क्या होने चाहिए बताओ, कम होने चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा भी नुकसान करते हैं, आवश्यकता से कम भी क्या करते हैं, नुकसान। वही बात होती है अपनी इंसान वाली बात होती है, ज्यादा खाएंगे तो भी क्या है और कम खाएंगे तो क्या है, ज्यादा खाए मरे, वो बोलते हैं भाई भूखा नहीं मरता, लेकिन आदमी क्या ज्यादा खाने से मर जाता है। वही बात है, ज्यादा खुशी होती तो भी आदमी क्या होता है, मर जाता है। ये नहीं होते हैं कहीं भी लॉटरी खुलती से लट जाता है, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना। सही बात है कि बताओ, गलत बता रहा हूँ? जैसे मान लो आपको है, अभी मान लो अभी आपका एग्जाम हो जाए, मान लो ठीक है, सुपरवाइजर में सिलेक्ट हो गया, लेकिन आपका पेपर एकदम से थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मान लो सपोज दैट, और आपके नंबर मिल जाए और आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो बताओ खुशी का कोई ठिकाना रहेगा क्या है? बताओ क्या करोगे उसके बाद में आप, है? सबसे पहले आप दोस्त को वितरित करोगे उस खुशी को, है ना। लेकिन अगर दोस्त नहीं हो तो रात को फिर जाओगे कहाँ आप? लेकिन अगर मान लो लड़कियों के साथ ऐसा होता तो आप क्या करोगे? अगर मान लो आपका सुपरवाइजर हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपको बताओ? अगर आपका सुपरवाइजर हो जाता है, सबसे पहले क्या मतलब क्या खुशी जाहिर करने का आपके पास अंदाज रहेगा? इनके पास तो बहुत सारे अंदाज है? खुशी तो ऐसे वितरित होती है, इनको समय नहीं लगता है, फिर बाद में गम में चले जाते हैं, पैसा कर्जा हो जाता है इनके, है ठीक है। आपके क्या रहता है बताओ, आप क्या करोगे? है, बताओ क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करे अरे कुछ करोगे कि नहीं करोगी? लड्डू बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मैं कह रहा हूँ इनके 50-60 रुपए लट जाएगा मामला, है ना। मैं बोल रहा हूँ जब इनकी खुशी क्या होती, इसलिए हमेशा लड़कियां दुख में भी थोड़ा बहुत रोके काम चला लेती है। खुशी तो इनको कुछ होता ही नहीं, बस आराम से क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और कुछ नहीं होता। ये फिर मन में सोचती है कोई बात नहीं, सिलेक्शन होने दे, फिर जैसे ड्यूटी पे जाएंगे ना फिर मजे करेंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों की जॉब आसपास घर के आसपास ही रहती है, कहाँ रहती है, पोस्टिंग मिलती है। जब बॉयज अगर आपको ज्वाइनिंग होगी तो सबसे पहले गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, गर्ल्स को नियरली जो सेंटर है घर के आसपास उसको दिया जाएगा, फिर बचा कुछ आपको दिया जाएगा। तो आपको तो वहां भेजा जाएगा जहां बाड़मेर जैसलमेर की बॉर्डर पे भेजा जाएगा, जहां पर किसान ही नहीं हो, आप ही किसान रहेगा। सही बात है कि नहीं है? लड़कियों को पास में जो सिटी के आसपास या गांव के आसपास जो आपके नियरली सेंटर है वहां पर, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग किसको दी जाती है? किसी भी ज्वाइनिंग में, कोई भी ज्वाइनिंग हो सबसे पहले किसको दी जाती है? लड़कियों को। बताओ लड़कों ने क्या कर दिया ऐसा, बताओ आप, है क्या कर दिया बताओ आप? अच्छा हम डरते नहीं है इसलिए, है इसका मतलब डरती हो आप? नहीं, फिर क्यों, क्या कारण बताओ आप? दो कारण बता दो आपको लड़कियां, बताओ दो कारण। ये तो बेचारे देखते हैं भाई ज्वाइनिंग कहीं तो नौकरी दिलाओ पहले। आप तो नौकरी दिलाओ, ज्वाइनिंग तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा सर। सही बात है कि नहीं बताओ? ये चीजें होती है। और इनका सबसे पहला ये रहता है, इनका जब सिलेक्शन होगा तो ये बिजनेस का सोचते हैं कि भाई सेट हो गया अब क्या करेगा बिजनेस। और लड़कियां क्या सोचता ही बता अंदाज बता रहे, अगर आपका सिलेक्शन होता है आप क्या सोचती हो? सबसे पहले इनका सबसे पहला होता है नौकरी में पैसा कितना, या तो मामला कम ही है, फिर क्या सोचते हैं, साइड बिजनेस। हाँ, आप क्या सोचती हो? दो चार भैंस लाने की सोचती हो क्या? है, सही बात, ये कुछ नहीं बोलती है, ये पढ़ने के काम ही बोलती है। तो आपसे पूछा जाएगा फिर, ठीक है, नाइट में कोई बात नहीं, आप मत बोलो। आप जब पूछ रहे तो नहीं बोल रहे, मतलब पढ़ाई की बात ही करती है। सही बात है, बताओ आप। इसका मतलब जो भी फालतू बात करनी है भविष्य से करूंगा, और काम की बात किससे करूंगा? तो नेक्स्ट टाइम से पूछा आपसे जाए, कोई बात नहीं, मत बोलो, नहीं बोलोगे ना आप? है, बोलेंगे बोलेंगे। गलती है हमसे तो क्या है, हम तो जो बोलोगे जो बोलेंगे। अधिकता से होने वाले रोग की बात करते हैं। अधिकता से कौन सा? आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग। आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट। और फूल गोभी में कौन सा हो गया, होलो स्टेम रोग। ठीक है, फूल गोभी में कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, होलो स्टेम रोग। होलो स्टेम रोग की बात करते हैं, ठीक है डियर। और आलू में कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, होलो हार्ट। आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट। आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग। होलो हार्ट रोग की बात करते हैं, ठीक है डियर। यहाँ पर होलो हार्ट का मतलब, होलो स्टेम का मतलब होता है ज्यादा नाइट्रोजन देते हो तो अंदर से क्या होता है, क्या होता है, तना क्या हो जाएगा, खोखला रह जाएगा। आप जानते हो नाइट्रोजन ज्यादा क्या होता है, खोखला हो जाएगा। ऐसे ज्यादा नाइट्रोजन देखो तो क्या होगा, आलू क्या होगा, अंदर से खोखला। आप रूम पे सब्जी बनाने तो ऐसा तो आया नहीं होगा मेरे साथ, आता है कभी कभी, नहीं आता होगा। लेकिन आप क्या होता होगा, कौन सा, आलू में ब्लैक हार्ट रोग आता है, नहीं होता है? आलू में कौन सा बताओ, ब्लैक हार्ट रोग। आलू में कौन सा हो गया, ब्लैक हार्ट रोग की बात करते हैं, ठीक है। और एक होता कौन सा बताओ, फूल गोभी में, मूंगफली में, सॉरी कौन सा बताओ, मूंगफली में। मूंगफली में बताओ कौन सा होता है, मूंगफली में होलो हार्ट रोग की बात करते हैं, बताओ होलो हार्ट रोग की बात करते हैं, ठीक है। मूंगफली में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग। ये भी हार्ट ही है, कोई हार्ट बोल देता है, कोई हार्ट बोल देता है, होलो हार्ट रोग की बात करते हैं। अब सुनना, आलू में ब्लैक हार्ट, देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी तो नहीं कर सकते, काला दिल।
सही बात है कि बताओ, इतना जानते हो ना आप, इतना तो इंग्लिश जानते होगे। आलू में जो होता है ब्लैक हार्ट रोग होता है, वो किसकी कमी का कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी। कब होता है बताओ? भंडारण के समय। इसकी बात करते हैं भंडारण के समय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ आलू में भंडारण के समय होने वाला रोग कौन सा होता है? आलू में आलू काटते हो देखो, अगर अंदर से काला काला निकलता हो, ये तो बहुत बार आता है। अपने आता है कि नहीं आता है? मतलब उसका मतलब यह हो कि जब उसको भंडारण किया गया तो उसको मतलब ऐसी जगह भंडारण नहीं किया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, और उसको क्या आलू को ऐसे ले जा क्या कर दिया, उसको ठोक ठोक के भर दिया। जब प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आलू अंदर से क्या हो जाता बताओ? काला हो जाता है, उसको ब्लैक हार्ट कहा जाता है। ऐसे कौन सा? मूंगफली में कौन सा हो गया? होलो हार्ट। मूंगफली अंदर से क्या होती है? खोखली। क्या होती है? एक तो मूंगफली में दाना नहीं बनता, उसको बोलते हैं पोपिंग। और एक मूंगफली में दाना तो बनता है लेकिन दाना अंदर से क्या होता है? खोखला, उसको बोलते हैं होलो हार्ट। तो ये होता है किसके मतलब बोरोन की कमी के कारण। बोरोन की कौन सा होता है? कमी के कारण। और ये भी किसके कारण होता है? बोरोन की कमी। किसके कारण करते हैं? बोरोन की कमी से भी। बोरोन की कमी से भी मतलब ये नाइट्रोजन की क्या होता है? अधिकता से भी होता है, और बोरोन की कमी से। कि सर पहचानेंगे कैसे? वो तो आप एनालिसिस करके पहचान सकते हो। दोनों में क्या होता है? स्टेम क्या होगा बताओ? खोखला रह जाए। क्या होगा? खोखला। बताओ फूल गोभी में होलो स्टेम किसके कारण होता है? बोरोन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता। दोनों ऑप्शन में साथ नहीं आएंगे दोनों। दूसरा आलू में कौन सा हो गया? होलो हार्ट। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी। और मूंगफली में होलो हार्ट कौन सा होता है? बोरोन की कमी की बात करते हैं। अब देखो अधिकता की और बात करते हैं। अगर आप नाइट्रोजन ज्यादा देते हो, आप खुद जानते हो, समझदार हो, जैसे अगर यूरिया ज्यादा देते हो, नाइट्रोजन क्या हो जाता है? ज्यादा दोगे तो नाइट्रोजन किसकी द्वारा देते हो? यूरिया के द्वारा। तो ज्यादा देते तो वांछित वृद्धि क्या होती है? ज्यादा। जब वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाती है तो वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होने से क्या होता है? तेज हवा आती है। क्या बताओ? तेज हवा आती है। और तेज हवा से क्या होता है? तेज हवा से क्या होता है? जो फसल होती है क्या होता है? गिर जाती है। फसल क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो उसको बोलते हैं क्रॉप, क्या बोलेंगे उसको? लॉजिंग। क्या बोलेंगे उसको? क्रॉप लॉजिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्रॉप लॉजिंग। मैंने एक बैच में लॉगिंग लिखवा दिया है तो ध्यान करेक्शन कर लेना। क्या होता है? क्रॉप लॉजिंग होता है। मतलब फसल का गिरना क्या होता है? क्रॉप लॉजिंग। और एक होता है क्रॉप लॉगिंग। बात करते हैं क्रॉप लॉगिंग। ये क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है बताओ? गन्ने से। किससे संबंधित है? गन्ने से। कहां देखा गया इसको? हवाई आइसलैंड। कहां देखा गया इसको? हवाई आइसलैंड देखा था। ठीक है। किसके द्वारा देखा? एच एफ किसके द्वारा? क्लीमेंट। किसके द्वारा देखा? एच एफ क्लीमेंट। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है कि बताओ क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ने से। कहां देखा गया इसको? हवाई आइसलैंड में। किसके द्वारा देखा गया? एच एफ क्लीमेंट। किसके द्वारा बताओ? एच एफ क्लीमेंट की बात करते हैं। अधिक वांछित वृद्धि होने से क्या होता है? तेज हवा चलती, पौधा क्या होता है? गिर जाएगा। उसको बोलेंगे बताओ क्रॉप लॉजिंग कहते हैं। क्या होता है उसको? क्रॉप लॉजिंग। दूसरी बात, आपको खुद को मालूम है, मैंने बोला था वांछित वृद्धि क्या होगी? ज्यादा। तो ज्यादा जब होगी वांछित वृद्धि, पौधा क्या होगा? एकदम हरा भरा रहेगा। तो रोग तथा कीटों का प्रकोप क्या होगा? रोग व कीटों का प्रकोप क्या होता है? ज्यादा। तो ज्यादा तो होता है किसके कारण? अधिक नाइट्रोजन के कारण होता है। लेकिन कम किसके कारण होगा बताओ? पोटेशियम के कारण। किसके कारण होता है? पोटेशियम। तो रोग तथा कीटों को बढ़ावा कौन देता है? अधिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही कौन सा होता है? अधिक नाइट्रोजन। और कम कौन करता है? पोटेशियम। कौन करता है? पोटेशियम। तो चीज होती है। वही बात आती है, कीट होता है। मान लो एक तो खाने के लिए पौधा मिल जाए, हरा भरा मिल जाए, और साथ में कीट हो और साथ में कीटनी हो, याद है? तो क्या चाहिए आदमी? आपको अगर मान लो ऐसे बोल दे भगवान कि आपको कोई नौकरी, झींगा लाला करना, आपको क्या करना है? जैसे मान लो पहले नहीं थे आदमी आराम से हु करते रहते हैं, शिकार करके खाते। आज भी अफ्रीका में जो कई सारी, अफ्रीका में ऐसे सारे कोई सारे ऐसे जिले होंगे वहां पर जो है अफ्रीका में, वहां पर ये माना जाता है कि आज भी लोग है ना, वही कपड़े जो अपने सुनते नहीं थे, नॉर्मली कपड़े नहीं पहनना, बस ऐसे मतलब खाल लपेटना या पत्ते लपेटना, ऐसे। मैंने कहा भगवान ऐसी जगह ठीक ठाक रहता मामला, नहीं कोई कमाई का, नहीं नौकरी का, कोई समस्या नहीं, आराम से शाम को जाओ मारो और खाओ आराम से, दिक्कत ही नहीं। सही बात है कि नहीं बताओ? लेकिन अब देखो नौकरी के लिए आपको परेशान करना पड़ रहा है। सही बात है कि बताओ? तो ऐसे पहले करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो मामला अलग है। अब मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको कमाना नहीं, कुछ नहीं करना, ये पूरा जंगल आपका ही है, आपकी प्रॉपर्टी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नौकरी फोकरी कुछ नहीं, मतलब है नहीं, नौकरी जानती है, तो क्या करोगे आप? आपको रहने के लिए मान लो डेली डेली फ्रूट्स वगैरह शिकार करने के लिए मिल रहा है, तो आप टेंशन लोगे क्या? तो आपके आप में साथ में फिर बच्चे बच्चे होंगे आपके। तो सही बात है कि नहीं है? कोई किसी का डर ही नहीं, कौन कहाँ क्या आएगा। सही बात है नहीं? वही मारोगे खाओगे और सल्टाओगे आराम से। ठीक है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर कीट हो, उसको खाने के लिए हरा पौधा मिल रहा है, साथ में कीट नहीं है, फिर क्या चाहिए उसको भाई साहब? तो कीटों का प्रकोप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कीटों का प्रकोप क्या होगा? बढ़ जाता है। तो देखो ऐसा काम, इसलिए नाइट्रोजन का काम क्या होगा? कीटों के प्रकोप को क्या करना। लेकिन पोटेशियम क्या करता है? कम करता है। पोटेशियम क्या करेगा बताओ? कम। तो आज के युग में पहले अपन नाइट्रोजन की अधिकता थी, अब क्या हो रहा है? पोटेशियम की
क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभी फिलहाल देखो आप, जॉब की ज्यादा प्रायोरिटी है कि नहीं बताओ आप? जॉब बिना किसी की तवज्जो ही नहीं है। अगर आप परिवार में जाओ तो सबसे पहले क्या कर रहा है छोरा? पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आजकल तो आपका लेवल हो गया, आजकल ऐसे बोलते हो आप कि हम तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी कर रहे हैं आरएस बस, लेकिन बोल के निकल जाना, वहां रुकना नहीं है। न तो पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बोला आरएस की कर रहा हूँ, फिर बोला तो झूठ क्यों बोला? झूठ क्या बोला? राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कौन सा कर रहे हैं? राजस्थान एग्रीकल्चर। हाँ, तो लड़कियों का लेवल अलग रहता है। मान लो कल तक ते गोबर उठाती थी, लेकिन जैसे ही आरएस का नाम लेते नहीं नहीं तो मैं उठा ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल लड़की बहुत मतलब सत्य दिमाग की होती है। आजकल गोबर के हाथ थोड़ा लगाती, नहीं लगाते ना। ये भैंस का वेट करती है कि भैंस गोबर कब देगी, फिर जैसे देने वाली होती है, जस्ट कम ऑन बेस्ट कम ऑन। तो इनके साथ भैंस भी कम्युनिकेशन करने लग जाती है। इसलिए जैसे भैंस को अगर गोबर करना हो तो पहले वो टांटती है, हाँ हाँ करती है, फिर वो समझ जाती है हाँ देने वाली। फिर जैसे भैंस करती है कम ऑन यस, तो ऐसी चीजें होती है। और सर्दियों में इनका थोड़ा अलग मामला रहता है। सर्दियों में क्या गोबर थोड़ा क्या होता है, गर्म रहता है, तो ये खुद ही चाकर करती गर्म गोबर में। चलो आप गोबर भी तो गर्म होता कि नहीं होता है? देख लो, मैं फिर खड़ा करके पूछूं, देख लो आप। होता है बोल दिया इन्होंने, होता है गोबर। ठीक है, तो देखा करो, बढ़िया। गाय का गोबर सबसे अच्छा माना जाता है। गाय के सभी प्रोडक्ट अपने लिए अच्छे माने जाते हैं। इसलिए पहले जो होते हैं ना, जो घर की अपन क्या करते थे, लेपना बोलते थे ना उसको, गाय के गोबर। गाय के गोबर में क्या होता है कि हमेशा कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं लगता है, तो उसको शुद्ध माना जाता है। और गाय के गोमूत्र से आजकल इतने रोगों का हो चुका है, निवारण हो चुका है। ऐसे माना जाए थायराइड हो गया, कैंसर रोगों का भी इलाज किससे है? गाय के गोमूत्र। इसलिए पहले हर घर में एक है ना गाय मिलती थी पहले, आपको उसको रोटी देते थे, सबसे पहले रोटी उसकी लेती थी। आज को रखता है कोई गाय? क्योंकि आज गाय प्रॉफिट देती है। गाय क्या होती है बताओ? दूध क्या देती है? कम देती है। इसलिए हाइब्रिड गाय लेके आते हैं जो दूध ज्यादा देती है, लेकिन देसी गाय सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए गाय, अगर घर में गाय होती है ना, तो सबसे बेस्ट जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप सुपरवाइजर बनोगे, दो काम जरूर करोगे। सबसे पहला काम क्या हो बताओ? सबसे पहला काम आप करोगे, जैसे आप नौकरी लगते हो तो सबसे पहले नौकरी लगते हो आपको एक पेड़ लगाना है। क्या लगाना है आपको? पेड़ लगाना। वो आपकी यादाश्त रहेगी लाइफ में। ऐसा पेड़ लगाना जो लंबे समय तक चले, जब तक आप सल्टो नहीं, जब तक सल्ट वो ही चलता रहे, है ना? सही बात है नहीं बताओ? आप लगाओगे तो आपकी यादाश्त रहेगी। जब मैं नौकरी लगा था, इस पौधे को लगाया था मैंने, ज्वाइनिंग के दिन ही लगाना। आपकी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, उस समय मैंने पौधा लगाया था, आज भी है। तो कब जाओगे तो उस पौधे को याद करो, उसको देख यार सही है। अगर मान लो अच्छा पौधा लगा दे जिसकी उम्र है 100 साल 150 साल, तो आपके जो है बेटे और पोते भी याद करेंगे मेरे दादाजी के हाथ क्या है। सही बात है नहीं बताओ? ये काम जरूर हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। जैसे जॉब लगते हो तो याद रखना क्या लगाओगे आप? एक पौधा जरूर लगाना अपनी ज्वाइनिंग पे, वो आपकी यादाश्त रहेगी। जब आपका प्रमोशन आता है तो एक पौधा और लगाना, वो हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। उसका अच्छे से सिंचाई करो, उसमें बढ़िया करो, क्योंकि ऐसी चीजें याद रहती है। जिस मान लो हमारे गांव में एक पौधा है, उसको किसी ने लगाया था, लेकिन आज भी उसका, मैं तो भूल गया क्या, उसको आज भी है ना याद किया जाता है कि ये पौधा ना उसके हाथ का लगाया हुआ है। मतलब देखो, याद करते हैं उसको। तो ऐसी चीजों में आपको एग्रीकल्चर के आदमी, सही बात है कि नहीं बताओ? लड़कियां भी करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा काम? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ? ऐसा काम करना, उससे दो फायदे होंगे। अगर मान लो कम से कम भी आप लगाओगे, एक तो ऐसा वृक्ष लगाना जो कि हमेशा क्या रहे, लंबे समय तक हो गया। जैसे मान लो कोई पीपल का लगाना या बरगद का लगाना, ऐसी जगह लगाना जहां पर सार्वजनिक हो, लोग भी उनको फायदा हो। जैसे अपने लोगों को क्या हो, फायदा होगा। या फिर और भी कई सारे पौधे होते हैं जिनकी उम्र खूब सारी होती, घर के आगे लगा दिया या आसपास लगा दिया, उसको काटना नहीं है, फिर लंबे समय तक चलने देना। उसको काटने का मतलब आपने नौकरी भी क्या हो गई, कट गए होना आप। तो वो आपका होना चाहिए। ये काम आप जरूर करना डियर, करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ये काम तो आपको जरूर करना है। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट करे, ठीक है? तो रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ाता कौन है, कम कौन करता है? पोटेशियम। कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां तक समझ में आ गया? बताओ, पत्तियों का आकार वी आकार का किसके कारण होता है बताओ? सल्फर की कमी। वी आकार का पीलापन, वी आकार का पीलापन नाइट्रोजन की कमी कारण होता है। क्या लिंग मत संरचना, सल्फर की कमी किसमें होता है? सरसों में। वी आकार की पत्ती मूंगफली में, किसमें होती है? मूंगफली। होलो स्टेम रोग, नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता किसमें होती है बताओ? फूल गोभी। आलू में होलो हार्ट किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की अधिकता कब होता है बताओ? भंडारण के समय। और मूंगफली में होलो हार्ट रोग किस कारण होता है? बोरोन की कमी। अब होता बताओ? ये जब उसमें बीज क्या होता है, बनता, बीज तो बनता है, लेकिन अंदर से क्या होता बताओ? खोखला। जब अपन कैल्शियम पढ़ेंगे इसको डायग्राम की बताएंगे, ठीक है? लिखो एक बार, आप तो इंटेलिजेंट हो गया। लिखो, लिखो कमी के लक्षण, लिखो कमी के लक्षण। किसकी कमी के लक्षण बताओ? नाइट्रोजन। लिखो इसमें, लिखो कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं।
ठीक है। क्या होता है कमी के लक्षण? अब दो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। यह पौधों में अधिक चालक होता है। पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। इसमें लिखो कमी के कारण, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। कमी के कारण पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। पुरानी पत्तियों में पीलापन हो जाता है। पीलापन को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? क्लोरोसिस। दिखवा दिया पीछे मैंने आपको। और अंतःशिरारी मान्यता क्या बोलते हैं? इंटरवेनल क्लोरोस। बोलोगे ना? लिखो नेक्स्ट, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में पुरानी पत्तियों पर, खाद्यान्न फसलों में पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में वी आकार का पीलापन, वी आकार का पीलापन हो जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, वी आकार का नोट लिखो। लिखो मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, नोट में लिखो मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, मूंगफली की पत्तियां वी आकार की। बराबर के लिए बताओ, सल्फर की कमी। मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, बराबर क्या बताओ? सल्फर की कमी। सल्फर की क्या होगी? कमी। सल्फर की कमी। लिखो नेक्स्ट, इसी नोट में लिखो सरसों की पत्तियां, लिखो सरसों की पत्तियां, सरसों की पत्तियां कप जैसी संरचना, सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना, कप जैसी संरचना। और ब्रैकेट के लिखूंगा प्यालेनुमा। सरसों की पत्ती कप नुमा, कप जैसी संरचना, ब्रैकेट लिखूंगा प्यालेनुमा। सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना, प्यालेनुमा। कप जैसी संरचना में बदलना, सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना में बदलना। प्यालेनुमा संरचना को ब्रैकेट में लिख लेना ना। सरसों की पत्ती कप जैसी संरचना में बदलना, में बदलना। प्यालेनुमा को ब्रैकेट में लिख दिया ना आपने, में बदलना। बराबर के लिए बताओ क्या होगी? सल्फर की कमी, सल्फर की कमी। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग लिखो, इसमें बताओ कौन सा होता है? एक तो फूल गोभी में बटनिंग, और फसलों में कौन सा होता है? स्टार्वेशन रोग। फूल गोभी में बटनिंग रोग, और फसलों में क्या होता है? स्टार्वेशन रोग। फसलों में स्टार्वेशन रोग लिख लिया। फूल गोभी में कौन सा हो गया? बटनिंग रोग। और फसलों में कौन सा हो गया? स्टार्वेशन। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट, अधिकता से होने वाले रोग। लिख लो, फूल गोभी में होलो स्टेम, आलू में होलो हार्ट, आलू में ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन कमी और बोरॉन की कमी। लिख लो इसको ऐसे।
ऑनलाइन में नोटिफिकेशन नहीं आता है, बेटा अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन करो, हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो पहले ऑनलाइन था, ऑफलाइन आया है कोई ऐसा? बेटा इसके आगे बोरोन की कमी मत लिखो आप। क्या हो गया बताओ? अधिकता से तो होता है, ये क्या लिखा मैंने? बोरोन की कमी से भी, मतलब इससे भी होता है, इससे भी होता है, इसका मतलब ये है। दोनों ऐसे तो ओनली ये लिख लिया, ऐसे नहीं लिखना, ढंग से लिखो उसको। बोरोन की कमी से भी ऐसे लिखना। लिख लिया? लिखो लिखो। लिख लिया? फूल गोभी में कौन सा हो गया? होलो स्टेन। आलू में कौन सा हो गया? होलो आर्ट। आलू में कौन सा हो गया? ब्लैक आर्ट। मूंगफली में कौन सा हो गया? होलो आर्ट। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो, नोट में लिखो। लिखो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, नोट में लिखो, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण अधिक वानस्पति, देखो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण अधिक वानस्पतिक वृद्धि, अधिक वानस्पतिक वृद्धि, अधिक वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, अधिक वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, अधिक वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जिससे तेज हवा आने से, जिससे तेज हवा आने से, तेज हवा आने से, जिससे तेज हवा आने से पौधा गिर जाता है, पौधा गिर जाता है, तेज हवा आने से पौधा गिर जाता है, जिसे जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं। हिंदी में लिखना था तो लिख सकते हैं ऐसे आप, कोई दिक्कत नहीं। जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं, ठीक है, जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिख लिया? जिसे क्रॉप लोजिंग कहते हैं। लिखो नेक्स्ट, क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग गन्ने की फसल से संबंधित है, क्रॉप लॉगिंग गन्ने की फसल से संबंधित है, क्रॉप लॉगिंग गन्ने की फसल से संबंधित है, जिसको क्रॉप लॉगिंग गन्ने की फसल से संबंधित है, जिसको सर्वप्रथम, जिसको सर्वप्रथम, जिसको सर्वप्रथम एच एफ क्लीमेंट, जिसको सर्वप्रथम एच एफ क्लीमेंट, एच एफ क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने, जिसको सर्वप्रथम एच एफ क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने
एच.एफ. क्लीमेंट नामक वैज्ञानिक ने हवाई आइसलैंड में खोजा, देखा, हवाई आइसलैंड में देखा, हवाई आइसलैंड में देखा, सर्वप्रथम हवाई आइसलैंड में देखा, हवाई आइसलैंड में देखा। लिखो मर्दा में, लिखो ऐसे लिखो, सॉरी, लिखो पौधे में, लिखो इसमें लिखो पौधे में नाइट्रोजन की कमी, पौधे में नाइट्रोजन की कमी, पौधे में नाइट्रोजन की कमी, मोलिब्डेनम पोषक तत्व, पौधे में नाइट्रोजन की कमी, मोलिब्डेनम, एमओ है ना, मोलिब्डेनम पोषक तत्व की मृदा में कमी होने से, मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की कमी मृदा में कमी होने से भी होती है। पौधे में नाइट्रोजन की कमी मोलिब्डेनम पोषक तत्व की मृदा में कमी होने से भी होती है, कैसे बताओ आप? से भी होती है। देखो कारण क्या होता है कि अगर मान लो मोलिब्डेनम किसमें सहायक होता है, नाइट्रोजन किसमें होता है, स्त्रीकरण। अगर मान लो मोलिब्डेनम की मृदा में कमी होगी तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा। जब नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कम हो जाएगा तो पौधे में किसकी कमी आएगी बताओ, नाइट्रोजन की कमी आएगी। इसका मतलब अगर मान लो मृदा में सफिशिएंट मात्रा में क्या है, मोलिब्डेनम है, नाइट्रोजन है, लेकिन किसकी कमी बताओ, तो वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन का अच्छे से स्त्रीकरण नहीं होगा, किसकी कमी आएगी बताओ, नाइट्रोजन की कमी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण है, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कहीं क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो अधिक नाइट्रोजन से पौधों में, अधिक नाइट्रोजन से पौधों में, अधिक नाइट्रोजन से पौधों में रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ता है। अधिक नाइट्रोजन से पौधे में, अधिक नाइट्रोजन से पौधे में रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ता है, रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ता है। अधिक नाइट्रोजन से पौधे में रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ता है, 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 रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ता है। नोट डालो, नोट लिखो, नोट में लिखो, लिखो रोग तथा कीटों का प्रकोप कम, लिखो रोग तथा कीटों का प्रकोप कम होना, 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 रोग तथा कीटों का प्रकोप कम होना। बराबर क्या लिखो बताओ, पोटेशियम के कारण, बराबर लिखो पोटेशियम के कारण। मतलब रोग तथा कीटों का प्रकोप कम किससे होगा, पोटेशियम से। अधिक किससे होगा बताओ, नाइट्रोजन नहीं, अधिक नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं बोलते, क्या बोले बताओ, अधिक नाइट्रोजन। तो इसका मतलब कोई भी पोषक तत्व पढ़ते सबसे पहले क्या पढ़ते उसको, सामान्य जानकारी, फिर क्या पढ़ेंगे उसके कार्य, फिर क्या पढ़ेंगे उसके कमी के लक्षण, फिर क्या पढ़ेंगे कमी से होने वाले रोग, फिर अधिकता से होने वाले रोग, फिर उसकी कोई बिल्डर। तो आपको माइंड में से नहीं रटना है। अब आपको मालूम चल गया कि कोई पोषक तत्व अपने को याद करना है, जिसमें बोलो फॉस्फोरस बताओ, तो आपकी माइंड में तो आ गया ना, फॉस्फोरस बताओ, सामान्य जानकारी क्या होती है, सामान्य जानकारी में क्या क्या आती है मालूम चल गया। हर पोषक तत्व को कंपेयर करो, फिर उसके कार्य देखो कौन कौन से कार्य है, फिर क्या करो उसके कमी के लक्षण, फिर क्या पढ़ोगे उसके कमी से होने वाले रोग, फिर अधिकता से होने वाले रोग। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको कि फास्फोरस की अधिकता से कौन से, तो फास्फोरस की अधिकता से कोई रोग नहीं होता, इसलिए नहीं बताएंगे आपको। ये याद करने का तरीका है कि कोई बोले सर फास्फोरस के बारे में बताओ, मैं कहां से स्टार्ट करूं, तो आपको स्टार्ट कहां से करना बताओ, सामान्य जानकारी। फिर क्या पढ़ेगा उसके, क्या पढ़े उसके, क्या पढ़े कार्य, क्या पढ़ोगे कार्य, कार्य के बाद क्या पढ़ोगे कमी के लक्षण, कमी के लक्षण के बाद में क्या पढ़ोगे कमी से होने वाले रोग, फिर क्या पढ़ोगे अधिकता से होने वाले रोग, फिर क्या पढ़ोगे अन्य कोई भी जानकारी। कर लोगे ना आप इसमें, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की सामान्य जानकारी आपको आती है, लिखो फॉस्फोरस, दूसरा लिखो फॉस्फोरस, लिखो फॉस्फोरस, क्या लिखोगे मन इसमें, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखो
इधर देखो आप फोस्फोरस में क्या लिखो, देखो आप जानते हो पौधा फोस्फोरस सामान्यतः किस रूप में लेते बताओ, H2PO4 माइनस रेनाइन, कौन सा हो गया रेनाइन, संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया संयुक्त, ठीक है। बताओ इसका सूचक पौधा कौन सा है, कौन सा हो गया सरसों। इस बात करते हैं सरसों की बात करते हैं, ठीक है, इस बात करते हैं सरसों, ठीक है। और बताओ इसका स्रोत क्या होता है, स्रोत कौन सा हो गया एपेटाइट, इस बात करते हैं एपेटाइट की बात करते हैं, कौन सा बताओ एपेटाइट, स्रोत कौन सा इसका बताओ एपेटाइट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अपन पढ़ लिया, अपन नॉर्मली अपन ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करें इसमें कि फोस्फोरस अगर देखा जाए तो मुख्यतः किस रूप में लेगा इसको H2PO4 माइनस, ठीक है। लेकिन सामान्यतः पौधा किस रूप में लेता है इसको बताओ H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस क्या हो गया 2 हो गया, और PO4 माइनस कौन सा हो गया 3, PO4 माइनस कौन सा हो गया 3 की बात करते हैं, PO4 माइनस क्या होता वैसा कि भाई आप कच्चा कभी करेंगे क्या। हाँ देखो देखो, देखो ये तो कैंसर में आ गए, क्या काम करवा रहे हैं H2PO4, बस हो गया मामला, ठीक है। और कर लो थोड़ी देर तक, वो क्या है कि आपको इतनी देर से नाइट्रोजन पढ़ा रहा हूँ, तो मन में है कि यार थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, 2-4 मिनट वेस्ट हो जाए, कर लो कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं भावना समझता हूँ, क्योंकि मैं आपकी जगह बैठ चुका हूँ, मैं एग्रीकल्चर से हूँ, 11वीं मेरी एग्रीकल्चर से, 12वीं मेरी एग्रीकल्चर से, बीएससी मेरी एग्रीकल्चर, एमएससी मेरी एग्रीकल्चर, पीएचडी मेरी किससे, तो मतलब ये मानो कि आप जहाँ बैठे हो बैठ चुका हूँ, तो आपकी जो जो भावना होती है ना मैं सारी समझता हूँ। आपको लगातार 10 मिनट पढ़ने के बाद आपके मन में होती क्या ऐसी चीज बोले तक 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, भावना समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भी ऐसी सेम ही है ना। अरे काम की बात बोलती सॉरी से, इनको नाइट्रोजन का कार्य पूछेंगे, ठीक है। और आपकी सेम है कि नहीं है, यस यस बस, मतलब मैं कह रहा हूँ ना ये, मैं अब क्या है कि इनको एक ही चीज लगता पूछ नहीं सर, और था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सामान्य रूप से H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस कौन सा हो गया PO4 माइनस 3 की बात करते हैं, ठीक है डियर। अब देखो ये H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस किसकी बात करते हैं 2 की बात करते हैं, किस पीएच में उपलब्ध होते बताओ 7.2, मतलब H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस तो दोनों की समान उपलब्धता किस पीएच पे होती है। बड़ी सी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस पीएच पर H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस की समान उपलब्धता होती है, तो 7.2, ठीक है। और फॉस्फोरस की जो उपलब्धता होती है वो किस पीएच पे होती है बताओ 6.5 टू कितनी होता हो 7.5। अगर पूछिए बताओ कि फॉस्फोरस की समान उपलब्धता या फॉस्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पे होती है बताओ 6.5 से, नाइट्रोजन की किससे होती है 6 से 8, इसको कितनी होती है 6.5 से 7.5। याद करने का तरीका अपना दोस्त बनाओ, अच्छा कोई दोस्त हो जिसको आप बताओ, सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं का होता है, पूछना किसी से जो अपने दोस्तों से क्या करे पूछे, बात नहीं करे, ऐसे बोला मैंने नाइट्रोजन मैंने आज पढ़ लिया पोस्टर तो पूछ मेरे को कहां से, नहीं आए तो अपने को डिप्रेशन नहीं आना, उसको पूछो मेरे को नहीं आए तो मेरे को बताना भी, मेरे क्या करना मेरे को, क्योंकि आप बताओ मेरे को सुनवाया ज्यादा याद रहता है, सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, फिर मान लो एक पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है। मैं आपको बोले एक बुक है, कहानियों की बुक है, एक तो पढ़ोगे आप वो ज्यादा याद रहेगा, फिर मूवी देख के ज्यादा याद रहेगा, सिंपल सी बात, सही बात नहीं बताओ। एक गाना है मान लो, गाना आपको मैं पढ़ने के लिए दे दो इसको वही तो मजा आएगा कि बताओ। एक थोड़ा मान लो क्या है सुने, थोड़ा भावनाओं को समझे तो मामला क्या होता है थोड़ा, सही बात है कि बताओ, तो ऐसी चीजें होती है। तो किस पीएच पर समान उपलब्धता होती है बताओ कितना 7.2, कौन सा होता है समान उपलब्धता 7.2 किस पीएच पर उपलब्धता होती है 6.5 से 7.5, 6.5 से कितना हो गया 7.5 होता है। सूचक पौधा कौन सा होता है सरसों होता है, स्रोत क्या होता है एपेटाइट, किस रूप में उपलब्ध होता है बताओ H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस तो कौन सा होगा PO4 माइनस 3 होता है, किस पीएच पर समान उपलब्धता होगा 7.2 होती है, और किस पीएच की उपलब्धता होती है 6.2। अब अम्लीय मृदा में कौन सा होता है, क्षारीय में कौन सा होता है उदासीन, वो भी लिखाऊंगा आपको, यहां तक लिखो एक बार आप, ठीक है। फोस्फोरस कौन सा बताओ फोस्फोरस, लिखो उसमें मुख्यतः पौधा इसे मुख्यतः
सर दुश्मन बना लूंगा, दोस्त नहीं बनाऊंगा पढ़ाई के लिए। बोलो भाई साहब, चौधरी जी कह रही है दुश्मन बना लूंगा, पढ़ाई के लिए दोस्त नहीं बनाऊंगा। भाई अलग अलग है। मैं तो लड़कियों भी ऐसे करते हैं, जलते तो नहीं है ना एक दूसरे से। ऐसा होना चाहिए। लिखो आप, लिखो पौधा मुख्यतः इसे, पौधा इसे मुख्यतः या मुख्यतः इसे, समझ गए ना? पौधा इसे मुख्यतः H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है, कोमा ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है, 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 ऋणायन व संयुक्त रूप से लेता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा। लिखो सूचक पौधा बराबर के लिए बताओ सरसों। सूचक पौधा वाला लिखो सरसों, सूचक पौधा वाला लिखो सरसों, सूचक पौधा वाला लिखो सरसों। लिखो उसमें मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत क्या बताओ? एपेटाइट। मृदा में स्रोत क्या बताओ? एपेटाइट। मृदा में स्रोत क्या होगा? एपेटाइट। लिखो नेक्स्ट, लिखो H2PO4 माइनस, लिखो H2PO4 माइनस व H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2, H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2 की समान उपलब्धता, की समान उपलब्धता, की समान उपलब्धता 7.2 pH पर होती है, की समान उपलब्धता 7.2 pH पर होती है, की समान उपलब्धता 7.2 pH पर होती है, की समान उपलब्धता 7.2 pH पर होती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो फास्फोरस की उपलब्धता, लिखो फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में, फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में, फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में 6.5 से 7.5 pH पर होती है, 6.5 से 7.5 pH पर होती है, 6.5 से 7.5 pH होती है, 6.5 से 7.5 pH पर होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो फास्फोरस सामान्यतः, फास्फोरस सामान्यतः पीएच के अनुसार उपलब्ध होता है, फास्फोरस सामान्यतः पीएच के अनुसार उपलब्ध होता है, फास्फोरस सामान्यतः पीएच के अनुसार उपलब्ध होता है, पीएच के अनुसार उपलब्ध होता है, पीएच के अनुसार उपलब्ध होता है। बताओ पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है? 0 से 14। 7 से ज्यादा क्या होता है? कौन सा हो गया? क्षारीय। और 7 से कम कौन सी होती है? कौन सा होता है? अम्लीय की बात करते हैं। ये कौन सा बताओ? अम्लीय हो गया। ठीक है, और ये कौन सा बताओ? उदासीन। कौन सा हो गया? उदासीन। यहां पर जो होता है कौन सा हो गया? H2PO4 माइनस। यहां पर कौन सा हो गया? तो HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस कौन सा हो गया? 3। इसका मतलब क्या हो गया कि फास्फोरस की अम्लीय माध्यम में किस रूप में उपलब्ध होता हो? उदासीन माध्यम में H2PO4 माइनस 2 और क्षारीय माध्यम में, मतलब इसकी उपलब्धता किसके ऊपर निर्भर करती है? मृदा की पीएच के ऊपर। लेकिन पौधा सबसे अधिक लेना किसमें पसंद करेगा? H2PO4 माइनस। लेकिन अगर अम्लीय मृदा हो तो किस रूप में लेगा बताओ? H2PO4 माइनस। उदासीन होगा तो, और क्षारीय होगा तो कौन सा हो गया? PO4 माइनस 3 होता है। लेकिन अम्लीय माध्यम में क्या होता है? एल्यूमिनियम और आयरन की ज्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो फास्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम। और अगर क्षारीय माध्यम में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो उसकी उपलब्धता क्या हो जाती है बताओ? कम हो जाती है। एक बार लिखो फिर इसके बारे में लिखूंगा। ऐसे कैसे फिर लिखा दूंगा।
ले लिया? ओके, मिलते हैं कल। कल पढ़ गया देना। क्या होगा इसका? तारीख क्या है आज? 3। ओके।